हनुमान जी के एक बाल से कैसे बने 1000 शिवलिंग। हिंदू धर्म में शिवलिंग का महत्व इतना है कि कभी रावण तो कभी श्री राम ने शिवलिंग की पूजा की। श्री राम ने समुद्र किनारे बालू से बने शिवलिंग की पूजा की थी, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान ने तो एक बाल से ही 1000 शिवलिंग बना दिए। और खास बात ये थी कि उन्होंने ये शिवलिंग खुद पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि भीम की मदद करने के लिए बनाए थे। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब युधिष्ठिर राजकाज संभालने में जुटे थे, तो एक दिन नारद मुनि इनके पास आए और कहा कि आपके पूर्वज पांडु स्वर्ग में भी बड़े दुखी हैं। युधिष्ठिर ने इसका कारण जानना चाहा, तो नारद मुनि ने कहा कि वो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन अपने जीवन काल में करवा नहीं पाए, इसलिए दुखी रहते हैं। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी इच्छा पूरी करें, ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। तब युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि वो जरूर राजसूय यज्ञ करवाएंगे। इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए। युधिष्ठिर ने इस यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को भी आमंत्रित करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने भीम को भेजा। जब भीम ऋषि के पास जाने के लिए तैयार हुए, तभी श्री कृष्ण ने कहा कि वो काफी तेज गति से चलते हैं। उनका पैर हिरण का और शरीर पुरुष का है। उन्हें बुलाने में तुम्हें अपनी गति का ख्याल रखना होगा। अगर तुम उनसे तेज नहीं चले तो तुम्हें खा जाएंगे। ये बात सुनते ही भीम भयभीत हो उठे। जंगल से गुजरते हुए उन्हें हनुमान जी मिले, जिन्हें उन्होंने सारी कहानी सुना दी। भीम ने यह भी कहा कि हमें डर अपनी मौत का नहीं, बल्कि बड़े भैया का काम अधूरा रहने का है। तब हनुमान जी ने कहा कि उन्हें बुलाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हें 3 केश यानी सिर के बाल देता हूं। जब तुम्हें लगे कि ऋषि तुम्हें पकड़ने वाले हैं, तो वो बाल जमीन पर गिरा देना। वो बाल नीचे गिरते ही 1000 शिवलिंग में बदल जाएंगे। अपने स्वभाव के मुताबिक ऋषि पुरुष मृगा पहले सभी शिवलिंग की बारी बारी से पूजा करेंगे। उसके बाद तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम रुककर पीछे मत देखना, तुम तेज गति से भागते रहना। भीम को ये युक्ति पसंद आई और उन्होंने हनुमान जी के तीनों बाल संभाल कर रख दिए। कुछ ही समय बाद भीम ऋषि के पास पहुंचे, उन्हें अपने आने का कारण बताया, जिसके बाद ऋषि पुरुष मृगा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। अगर तुम पहले नहीं पहुंच पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऋषि की शर्त सुनते ही भीम थोड़े डर गए, लेकिन उन्हें हनुमान जी की दी गई सलाह पर भरोसा था और बड़े भैया युधिष्ठिर के आदेश को वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए भीमसेन ने हाँ कर दी। भीम जैसे ही तेज गति से भागे, पीछे पीछे ऋषि भी पहुंच गए। वो भीम को पकड़ पाते उससे पहले ही भीम ने एक बाल गिरा दिए, जिससे 1000 शिवलिंग बन गए। अब ऋषि सभी शिवलिंग की पूजा करने में लग गए और भीम तेज गति से उड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन भीम हस्तिनापुर पहुंचते उससे पहले ही ऋषि पीछे से आ पहुंचे और भीम को पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर से भीम ने बाल गिरा दिए। लगातार 3 बार ऐसा करने के बाद भी भीम हस्तिनापुर नहीं पहुंच पाए। वो हस्तिनापुर पहुंचते उससे पहले ही फिर से ऋषि ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तब तक भीम के शरीर का आधा हिस्सा हस्तिनापुर में पहुंच चुका था, जबकि पैर बाहर था। ऋषि भीम को पकड़ते उससे पहले ही युधिष्ठिर और श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते ही ऋषि ने कहा कि हे धर्मराज, अब तुम ही इस बात का फैसला करो कि भीम के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि शर्त के मुताबिक मैंने भीम को कहा था कि अगर तुम मुझसे पहले हस्तिनापुर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ऋषिवर, भीम के शरीर का आधा हिस्सा हस्तिनापुर में पहुंच चुका है, इसलिए शर्त के मुताबिक आप सिर्फ भीम के पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर का ये न्याय देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं राजसूय यज्ञ में शामिल होने के तुम्हारे अनुरोध को स्वीकार करता हूं। इसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ और स्वर्ग में पांडु को सुकून मिला। इसीलिए कहते हैं, आपके पूर्वज अगर कोई आखिरी इच्छा अधूरी रहकर दुनिया छोड़ जाए तो उन्हें पूरी कर देनी चाहिए। हालांकि एक सवाल आपके मन में रह गया होगा कि हनुमान जी तो भगवान राम के परम भक्त हैं, उनके हृदय में सीताराम बसते हैं, तो फिर हनुमान जी के बाल शिवलिंग में कैसे बदल गए? इसका रहस्य क्या है, तो वो भी जान लीजिए। इसका रहस्य हनुमान जी के अवतार में छिपा है। भगवान हनुमान शिव के ही अवतार हैं। जैसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के पास विष्णु भगवान की तरह सारी कलाएं, सुदर्शन चक्र, युद्ध कौशल और संसार को चलाने की शक्ति थी, ठीक वैसे ही हनुमान जी के अंदर भगवान शिव की
सारी शक्तियां समाहित हैं। इसलिए भगवान राम के परम भक्त होते हुए हनुमान जी भगवान शिव के अवतार के रूप में भी पूजे जाते हैं। तभी तो उन्होंने अपने सिर के 3 बाल से 1000 शिवलिंग बना दिए, वरना भगवान शिव के अवतार के अलावा और कोई ऐसा चमत्कार कहां कर सकता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।